जिंदगी के इस बेहतरीन और शांत सफर में पिछले 5 सालों से एक ऐसा असली विलेन आ चुका था जिसे हराना किसी फिल्मी हीरो को हराने जितना आसान काम नहीं था, और वो बेरहम विलेन था। ब्लड कैंसर पिछले 5 सालों से वे इस जानलेवा बीमारी से किसी निडर फौजी की तरह लड़ रहे थे। अपनी इस बीमारी की खबर को उन्होंने दुनिया के सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनके फैंस, उनके सहकलाकार या उनके दोस्त उन्हें लाचार या बीमार हालत में देखें। इसलिए वे बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपनी इस जंग को अकेले लड़ते रहे और अपने चेहरे पर हमेशा वही कड़क और मजबूत मुस्कान बनाए रखी जो उनकी असली पहचान थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब डॉक्टरों और उनके पूरे परिवार को लगा कि इस खूंखार विलेन ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति और फौजी अनुशासन से कैंसर जैसे बड़े विलेन को भी मात दे दी है, और वे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उनकी सेहत में काफी सुधार आने लगा था। वे सामान्य जिंदगी की तरफ लौट रहे थे और सबने राहत की सांस ली थी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उनके निधन से लगभग 1-1.5 महीने पहले ही यह खौफनाक बीमारी दोबारा लौट आई और उसने दुगनी ताकत से उनके शरीर पर हमला बोल दिया। अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी और शरीर का प्लेटलेट काउंट इतनी तेजी से नीचे गिरा कि डॉक्टरों के लिए स्थिति को संभालना नामुमकिन हो गया। शुरुआत में उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका लंबा इलाज किया। लेकिन जब उनकी हालत और ज्यादा गंभीर होने लगी तो उन्हें भिवंडी के एक स्पेशल कैंसर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां आईसीयू और वेंटिलेटर पर डॉक्टरों की पूरी टीम दिन रात उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश में लगी रही। लेकिन इस लंबी और दर्दनाक लड़ाई से लड़ते लड़ते उनके शरीर ने आखिरकार जवाब दे दिया, और फिर वो मनहूस और भारी शाम आई जब भिवंडी के उसी कैंसर अस्पताल के कमरे में लगभग शाम 6:30 बजे के करीब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के समय उनका परिवार और करीबी लोग अस्पताल में ही मौजूद थे। जब उनके मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने भारी मन से मीडिया को उनके निधन की यह आधिकारिक खबर दी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम का सन्नाटा पसर गया। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि पर्दे पर इतना मजबूत और खूंखार दिखने वाला इंसान यूं अचानक जिंदगी की जंग हार जाएगा। निधन की खबर मिलते ही बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक शोक की लहर दौड़ गई। सलमान खान, संजय दत्त और आमिर खान जैसे बड़े दिग्गज कलाकार यह खबर सुनकर बेहद भावुक हो गए और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मुंबई के ओशिवारा में जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। आज भले ही वह महान अभिनेता हमारे बीच नहीं है, लेकिन छोटे पर्दे का वो श्रापित अश्वत्थामा लगान का, वो जुनूनी देवा सिंह सोढ़ी साउथ का, वो खतरनाक भिक्षु यादव और गजनी की वो खौफनाक मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेगी। पर्दे पर खौफ का दूसरा नाम रहा। यह कलाकार असल जिंदगी में सादगी और इंसानियत का सबसे बड़ा हीरो था। दोस्तों, आपको इस महान अभिनेता का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद था और उनकी कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा डराया था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सिनेमा की दुनिया के ऐसे ही अनकहे और दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज बॉलीवुड का वह चेहरा हमारे बीच से हमेशा के लिए चला गया जिसने बड़े पर्दे पर खौफ और दहशत की एक नई परिभाषा लिखी थी। पर्दे पर जिसकी एक दहाड़ और गुस्से से लाल आंखें देखकर दर्शकों के पसीने छूट जाते थे, वही अभिनेता कैंसर जैसी बेरहम बीमारी के आगे अपनी जिंदगी की आखिरी जंग हार गया, जिसके चले जाने की इस दर्दनाक खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। सलमान खान से लेकर संजय दत्त तक का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में डूब गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर दर्शकों की रूह कंपा देने वाला वो खूंखार विलेन असल जिंदगी में कितना सादा और अनुशासित इंसान था? आखिर सालों तक ऐसी कौन सी कड़वी सच्चाई थी जिसे उन्होंने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा, और अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने हर आंख को नम कर दिया? आज के इस खास और भावुक वीडियो में हम उस महान कलाकार और खूंखार विलेन के शुरुआती दिनों से लेकर उनके आखिरी सफर की हर उस अनकही दास्तान से पर्दा उठाएंगे जो आपको हैरान भी करेगी और आपकी आंखों में आंसू भी ले आएगी। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे उस इंसान का सच जो पर्दे पर तो सबसे बड़ा विलेन था, लेकिन असल जिंदगी में एक सच्चा और महान हीरो था। मुंबई की इस चमचमाती रंगीन दुनिया से बहुत दूर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की तंग गलियों से एक ऐसी कहानी शुरू होती है
जो किसी फिल्मी पटकथा से भी ज्यादा दिलचस्प है। 21 जनवरी 1952 को जन्मे इस अभिनेता का खून एक फौजी पिता का अनुशासन लेकर दौड़ा था। उनके पिता MS रावत भारतीय सेना में देश की सेवा करते थे और घर में कड़ा फौजी अनुशासन हुआ करता था। इसी वजह से उनके लिए पहला प्यार कभी सिनेमा की यह रंगीन दुनिया थी ही नहीं, बल्कि उनका दिल तो सरहद पर जाकर भारत माता की सेवा करने में धड़कता था। वे अपने पिता के नक्शे दम पर चलते हुए सेना की वर्दी पहनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनके नसीब में सरहद की जगह सिनेमा के बड़े पर्दे पर अमर होना लिख रखा था। जब सेना में चयन न होने की वजह से उनके सपनों का शीश महल टूटकर बिखर गया, तो उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को मुस्कुराकर स्वीकार किया और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जबलपुर में ही यूको बैंक में एक साधारण सी नौकरी पकड़ ली। दिन भर बैंक की चारदीवारी के अंदर नोटों की गड्डियां गिनना, ग्राहकों की लंबी कतारें देखना और शाम को थक हार कर घर लौट आना, यह एक ऐसी सुरक्षित और आरामदेह जिंदगी थी जिसे कोई भी आम इंसान खुशी खुशी जीना चाहेगा। लेकिन जिस इंसान के सीने में कला की आग धक रही हो, वह ज्यादा दिन बैंक की उस ठंडी कुर्सी पर कैसे टिक सकता था। उनका मन बैंक के हिसाब किताब में नहीं, बल्कि कहानियों और किरदारों के ताने बाने में उलझा रहता था। इसी जुनून ने उन्हें एक दिन बैंक की सुरक्षित नौकरी को लात मारने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने रंगमंच यानी थिएटर का हाथ थाम लिया। उन्होंने राज बब्बर और नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप एक्सोट से जुड़कर अभिनय की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। 1980 के दशक की शुरुआत में मुंबई की सड़कों पर किया गया यह संघर्ष कोई मामूली बात नहीं थी। बैंक की आरामदायक नौकरी छोड़कर इस अनजान शहर में शून्य से शुरुआत करना एक बहुत बड़ा जुआ था, जहां रिजेक्शन की मार हर रोज सहनी पड़ती थी। मुंबई के उन शुरुआती और कठिन दिनों में हर मोड़ पर सिर्फ ना सुनने को मिलती थी। कभी ऑडिशन की लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहना, तो कभी छोटे मोटे रोल के लिए दर दर भटकना, लेकिन उस बंदे ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 1985 में सुभाष घई की फिल्म मेरी जंग और फिर एतबार में एक पुलिस इंस्पेक्टर की छोटी सी भूमिका के साथ उन्होंने बॉलीवुड के विशाल समंदर में कदम रखा। लेकिन जिस बड़ी पहचान के वे असली हकदार थे, वह अभी भी उनसे बहुत दूर थी। और वो पहचान उन्हें किसी बड़े पर्दे से नहीं, बल्कि 80 के दशक में हर रविवार को दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले BR चोपड़ा के ऐतिहासिक शो महाभारत से मिली, जब उन्हें द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का कालजयी किरदार निभाने का मौका मिला। 80 के दशक का वो सुनहरा दौर याद कीजिए, जब महाभारत आते ही गलियां सुनसान हो जाया करती थीं, जब उस शो में माथे पर मणि धारण किए, अपनी गरजती हुई भारी आवाज और चौड़े कंधों के साथ उन्होंने पर्दे पर कदम रखा, तो दर्शक उनके उस श्रापित और प्रतिशोध से भरे रूप को देखकर दंग रह गए। महाभारत के उस एक अकेले किरदार ने उन्हें रातों रात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर घर में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। छोटे पर्दे पर अश्वत्थामा के रूप में अपनी ढाक जमाने के बाद उन्होंने तहकीकात, चंद्रकांता और युग जैसे सुपरहिट धारावाहिकों में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। लेकिन छोटे पर्दे का यह अश्वत्थामा अंदर ही अंदर बड़े पर्दे पर एक ऐसा महातूफान लाने की तैयारी कर रहा था, जिसने आगे चलकर पूरे बॉलीवुड का नक्शा ही बदल दिया। 90 के दशक में अग्निपथ, बागी और कोयला जैसी कई बड़ी फिल्मों में छोटे मगर असरदार किरदार निभाने के बाद 1999 में निर्देशक जॉन मैथ्यू मैटन की फिल्म सरफरोश रिलीज हुई, जिसने इस अभिनेता के करियर की गाड़ी को सीधे टॉप गियर में डाल दिया। सुल्तान के उस कड़क और चालाक विलेन के किरदार ने सीधे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और यहीं से आमिर खान और इस खूंखार विलेन के बीच एक ऐसी अटूट और गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा को कई ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। और इसी दोस्ती से जुड़ा है लगान फिल्म का वो मशहूर किस्सा, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। ऑस्कर के लिए नामांकित हुई फिल्म लगान में देवा सिंह सोढ़ी का वो तेज तर्रार सिख सिपाही तो आप सबको याद ही होगा, लेकिन इंडस्ट्री का सच यह है कि वो रोल कभी इनके लिए लिखा ही नहीं गया था, बल्कि वो आइकॉनिक रोल उस दौर के बड़े विलेन मुकेश अर्शी को ऑफर किया गया था। लेकिन मुकेश अर्शी उस समय दक्षिण भारत की 6 बड़ी फिल्मों में बिजी थे और लगान के लंबे शेड्यूल के लिए उनके पास तारीखें नहीं थीं। जैसे ही उन्होंने मना किया, आमिर खान को तुरंत सरफरोश के अपने साथी की याद आई और रात के करीब 3 बजे आमिर खान ने सीधे इनके घर के लैंडलाइन पर फोन घुमा दिया। उस वक्त ये नाइट शूटिंग पर थे और घर में सो रही इनकी बहन ने नींद खराब होने के गुस्से में फोन उठाकर आमिर खान को जमकर डांट दिया और कहा कि आधी रात को बदमाशी क्यों कर रहे हो। हालात बिगड़ते देख आमिर खान ने फोन लेखक उमाशंकर पथिक को थमाया। तब जाकर बहन को यकीन हुआ कि सच में देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार फोन पर है।
और अगली सुबह ही इन्हें फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट और एडवांस चेक मिल गया। जब रात के 3 बजे बहन की डांट खाने के बाद भी आमिर खान ने कोई बुरा नहीं माना और अगली सुबह उन्हें ऑफिस बुलाकर लगान फिल्म साइन करवा ली। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े मिस्टर परफेक्शनिस्ट उन्हें कितना मानते हैं। लगान फिल्म में देवा सिंह सोढ़ी के उस रोल में उन्होंने ऐसा जानदार अभिनय किया कि दर्शक झूम उठे और फिल्म सीधे ऑस्कर की दहलीज तक पहुंच गई। आमिर खान के साथ उनकी यह जोड़ी सिर्फ लगान तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरफरोश और लगान की इस कामयाबी ने उन्हें बॉलीवुड के उन गिने चुने कलाकारों में शामिल कर दिया जो सुपरस्टार्स के बेहद करीब माने जाते थे। लेकिन बॉलीवुड में अपनी इतनी मजबूत धाक जमाने के बाद भी उनका असली मुकाम, उनका असली पैन इंडिया जलवा अब भी साउथ की फिल्मों में उनका इंतजार कर रहा था, जहां वे एक ऐसा तूफान लाने वाले थे जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। साल 2004 का समय था जब साउथ के महान डायरेक्टर एस राजामौली अपनी एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म साई बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो स्क्रीन पर आते ही खौफ का पर्याय बन जाए, जिसकी आंखें देखकर दर्शक डर जाएं और उसकी आवाज में इतनी गर्जना हो कि पूरा सिनेमा घर थरथरा उठे। राजामौली की नजर जब इस अभिनेता पर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए इन्हें मेन विलेन के रूप में कास्ट कर लिया। फिल्म में इन्होंने भिक्षु यादव नाम के उस बेरहम और खतरनाक गुंडे का रोल निभाया कि पूरा का पूरा साउथ सिनेमा दहल उठा। कॉलेज की जमीन पर कब्जा करने वाले उस साइको विलेन के रोल में इन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि दर्शक स्क्रीन देखकर कांपने लगे थे। इस एक अकेले किरदार ने उन्हें रातों रात साउथ की फिल्मों का सबसे खूंखार और मशहूर चेहरा बना दिया। भिक्षु यादव के उस आइकॉनिक किरदार की पॉपुलैरिटी का आलम यह हो चुका था कि साउथ की गलियों में लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और भिक्षु यादव के नाम से ज्यादा पहचानने लगे थे। उस साल यानी 2004 में उन्हें साउथ के सबसे बड़े फिल्म फेयर अवार्ड, नंदी अवार्ड और संतोषम अवार्ड जैसे 3 बेस्ट विलेन के अवार्ड से नवाजा गया। साउथ की इंडस्ट्री में उनकी ऐसी मांग बढ़ गई कि हर बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म में विलेन के रोल के लिए सबसे पहले इन्हीं का नाम सोचने लगा। इसके बाद इन्होंने साउथ की कई और बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी अदाकारी से खौफ का वो मंजर कायम रखा जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन इन सब बड़ी कामयाबियों के बीच एक ऐसा किरदार जन्म ले रहा था जो न सिर्फ उनके पूरे करियर को बदलने वाला था, बल्कि पूरे बॉक्स ऑफिस के इतिहास को नया मोड़ देने वाला था। साल 2005 में डायरेक्टर AR मुरुगादोस ने तमिल भाषा में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गजनी। इस फिल्म में इन्होंने राम और लक्ष्मण नाम के जुड़वा भाइयों का डबल रोल निभाया जो इतने साइको और खूंखार विलेन थे कि हीरो की जिंदगी तबाह कर देते हैं। फिल्म जब रिलीज हुई तो साउथ के बॉक्स ऑफिस पर टहलका मच गया। हर कोई उस मुंडे हुए सिर और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान वाले विलेन की बातें कर रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ की इस तमिल सुपरहिट फिल्म का हिंदी रीमेक बनने के पीछे भी इन्हीं का दिमाग था। यह कहानी किसी फिल्मी गॉसिप से कम नहीं है। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि एक बार आमिर खान अपने घर पर दिवाली की एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे थे जहां बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे मौजूद थे और वहां ये भी बतौर खास मेहमान पहुंचे हुए थे। दिवाली की उस रंगीन पार्टी में जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो इन्होंने आमिर खान को बातों ही बातों में अपनी साउथ की फिल्म गजनी की कहानी सुनाई और एक सच्चे दोस्त के नाते आमिर से गुजारिश की कि वे एक बार समय निकालकर इस तमिल फिल्म को जरूर देखें। आमिर खान ने अपने दोस्त की बात मानकर जब वो फिल्म देखी तो वे उसके कॉन्सेप्ट, उसकी कहानी और इस विलेन के किरदार से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि वे इसका हिंदी रीमेक बनाएंगे। यह भारतीय सिनेमा के पूरे इतिहास की शायद इकलौती ऐसी अद्भुत घटना थी जहां एक विलेन ने अपने हीरो को एक ऐसी फिल्म की कहानी थमाई जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया और बॉलीवुड में पहली बार 100 करोड़ क्लब की नींव रखी। 2008 में जब हिंदी गजनी सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इन्होंने पर्दे पर गजनी धर्मात्मा बनकर वापसी की। हाथ में लोहे की वो भारी रोड, सिर मुंडा हुआ चेहरा और बिना कोई शब्द बोले वो खौफनाक मुस्कान। जब भी वे स्क्रीन पर आते थे तो सिनेमा घरों में सन्नाटा छा जाता था। दर्शक अपनी कुर्सियां पकड़कर बैठ जाते थे। लेकिन पर्दे पर दिखने वाले इस खौफ के पीछे एक ऐसी दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई भी छिपी थी जिसने फिल्म के सेट पर खुद आमिर खान को भी बुरी तरह दहला दिया था। फिल्म के उस भयानक क्लाइमैक्स की शूटिंग चल रही थी जहां सीन की डिमांड थी कि इन्हें और आमिर खान को एक ऊंची जगह से नीचे बिछे गद्दों पर छलांग लगानी थी। इन्होंने पूरे परफेक्शन के साथ छलांग लगाई ताकि आमिर के कूदने के लिए नीचे पूरी जगह बनी रहे। लेकिन जैसे ही आमिर खान ने ऊपर से छलांग लगाई
एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे सेट पर गूंज उठी। आमिर उस वक्त दर्द से इस कदर बेतहाशा तड़प रहे थे कि उनके मुंह से गालियां निकलने लगी थीं। इन्होंने अपने पूरे जीवन में आमिर जैसे शांत इंसान को कभी इस तरह दर्द से तड़पते और चिल्लाते नहीं देखा था, जो इस बात का सबूत था कि वो चोट कितनी भयानक थी। लेकिन पर्दे पर हीरो की जिंदगी तबाह करने वाला यह खूंखार विलेन अपनी असली जिंदगी में इसके बिल्कुल उल्टा था। अपनी पत्नी कल्याणी और 2 बेटों के साथ वे बेहद सादगी भरा जीवन जीते थे और बॉलीवुड की झूठी चकाचौंध से हमेशा दूर रहते थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा असली विलेन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जिंदगी के इस बेहतरीन और शांत सफर में पिछले 5 सालों से एक ऐसा असली विलेन आ चुका था जिसे हराना किसी फिल्मी हीरो को हराने जितना आसान काम नहीं था, और वो बेरहम विलेन था। ब्लड कैंसर पिछले 5 सालों से वे इस जानलेवा बीमारी से किसी निडर फौजी की तरह लड़ रहे थे। अपनी इस बीमारी की खबर को उन्होंने दुनिया के सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनके फैंस, उनके सह कलाकार या उनके दोस्त उन्हें लाचार या बीमार हालत में देखें। इसलिए वे बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपनी इस जंग को अकेले लड़ते रहे और अपने चेहरे पर हमेशा वही कड़क और मजबूत मुस्कान बनाए रखी जो उनकी असली पहचान थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब डॉक्टरों और उनके पूरे परिवार को लगा कि इस खूंखार विलेन ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति और फौजी अनुशासन से कैंसर जैसे बड़े विलेन को भी मात दे दी है और वे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उनकी सेहत में काफी सुधार आने लगा था। वे सामान्य जिंदगी की तरफ लौट रहे थे और सबने राहत की सांस ली थी। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। पर्दे पर खौफ का दूसरा नाम रहा ये कलाकार असल जिंदगी में सादगी और इंसानियत का सबसे बड़ा हीरो था। दोस्तों, आपको इस महान अभिनेता का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद था और उनकी कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा डराया था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सिनेमा की दुनिया के ऐसे ही अनकहे और दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।